मिकासा और एरन का रिलेशनशिप अटैक ऑन टाइटंस का सेंट्रल थीम में से एक है, क्योंकि एक तरह से दे आर बोथ स्लेव्स। इन दोनों का रिलेशनशिप को स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया है, पर आगे चल के ये थोड़ा फिसल गया। ये थोड़ा और आगे चल के ये ऑलमोस्ट मर ही गया। पर अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड 12 में हमें एक चीज देखने मिला जो सारे अटैक ऑन टाइटंस में ज्यादा नहीं देखा था, कि मिकासा ज्यादा बात कर रही है। मिकासा कब बात करना सीख गई? अरे उस एपिसोड के इस मोमेंट में सारे फैंस को यह लगा था कि मिकासा आखिरकार एरन को बोल ही देगी, वो अपने दिल की बात को बता ही देगी, वो इम्पोर्टेंट 4 लेटर। एरन इस एपिसोड में मिकासा ऑलमोस्ट कन्फेस कर ही लेती है, पर कुछ पुरानी शैतान की तरीकों से ईसायामा ने हमारा बड़ा वाला काटा। पर इसमें क्वेश्चन है ना कि ये नहीं होता तो भी मिकासा क्या एरन से प्यार की बात बता पाएगी, या फिर मिकासा एरन से प्यार ही नहीं करती है? उस आंसर के लिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि क्या मिकासा एरन से सच में प्यार करती है। ये आपको क्लियर लग रहा होगा कि दे आर बोथ इन लव, पर ये उतना आसान नहीं है। आपको सच में लगा कि अटैक ऑन टाइटंस में ये इतना सिंपल होगा? ये अटैक ऑन टाइटन से कोई क्लीशे एनिमे लव स्टोरी नहीं। क्या मिकासा एरन से प्यार करती है? आंसर है यस एंड नो। नहीं, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। क्वेश्चन मार्क। रुको जरा, हमारी असली दुनिया में एक टर्म है जिसका नाम है वाटर मार्क इफेक्ट। इसका मतलब है जिन दो ऑपोजिट सेक्स को बचपन से भाई बहन की तरह बड़ा किया है, मतलब बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, इवन दो दे आर नॉट रियल ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स, उन दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्ट होना या फिर प्यार होना थोड़ा डिफिकल्ट है ड्यू टू दिस थिंग कॉल्ड एवोल्यूशन। ये एक्चुअल ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स के बीच में ब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है। ये नहीं हुआ तो पूरा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकता है। और ये मत बताना कि अटैक ऑन टाइटंस में एवोल्यूशन एक मेजर पार्ट नहीं है। हाँ, मिकासा एरन को फैमिली कंसिडर करती है। तुम बोलोगे कि वो फैमिली कंसिडर कर चुकी है तो वो प्यार करती है, पर वो प्यार भाई की तरह भी हो सकता है। ये नहीं हुआ तो भी उसमें फैमिली और प्यार दोनों डिफरेंट चीज है, और अटैक ऑन टाइटंस वर्ल्ड में तो ये बहुत ही ज्यादा अलग है। इसका प्रूफ है मिकासा एरन को छोड़ के अरमिन को भी अपना फैमिली समझती है। वो लीवाई को मारने चली गई अरमिन के लिए, पर इस मिकासा का प्रोटेक्टिंग बिहेवियर को हमने ज्यादा नहीं देखा अरमिन के केस में, क्योंकि ये बंदा बात बात पे चिल्लाता नहीं और ज्यादा मुश्किल में नहीं फंसता है। और दूसरी तरफ ये जो इतना बार किडनैप हो चुका है, आप गिन भी नहीं सकते। एक्चुअली 4 बार किडनैप हो चुका है। इसलिए इस सिचुएशन में वो नहीं बोल पाई, क्योंकि मिकासा एरन के साथ रहना चाहती है। उसको डर था कि वो बोलती है तो एरन उसको छोड़ के चले जाएगा। उसके लिए एरन से दूर होने का डर था, जस्ट लाइक अ मदर और ए गार्डियन। या फिर जिस चीज को मैंने अब तक बताया वो सब गलत है। ईसायामा ने ये सब सोचा ही नहीं था, सिर्फ ऑडियंस को टीज करने के लिए ये सब किया गया था। ये सिबलिंग्स के पॉइंट नहीं है तो भी मिकासा एरन से कन्फ्यूज नहीं कर सकती है। पर क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शी इज ए स्लेव। हाँ, एरन ने जो मिकासा को स्लेव की बात बताई है वो सब झूठ है, पर फिर भी शी इज ए स्लेव। वो एरन के बिना कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती है। मिकासा मांगा में बहुत कम डिसीजन लेती है, और एनीमे में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर डिसीजन लेती है। इसका प्रूफ के लिए बहुत सारे सीन्स है, पर ये सीन पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली दिखाता है कि मिकासा कौन है। アルミ、私はどうしたらいいの？少しは自分で考えて。エレンのことどうするの？わからないよ。それにどうしようもないだろ。 अभी बोल दो, ये हैकरमैन पावर या फिर हैकरमैन इंस्टिंक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रू ह्यूमन इमोशन है। मिकासा एरन का प्रोटेक्टर का रोल प्ले करने का रीजन या फिर स्लेव बनने का रीजन है एरन की माँ चार्ला। इस शो में घुमा फिरा के हम इनके पास ही आए हैं। एरन की माँ चार्ला ने मिकासा से बोला था कि एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस चीज को मिकासा सीरियस लिया है और अभी तक कर रही है। मतलब चार्ला बहुत ही ज्यादा अच्छा मदर हुई होगी, और इसके ऊपर मिकासा अपने लो पॉइंट पे थी। आप बोलोगे कि एरन की माँ कैसे कर सकती है? वो नॉर्मल इंसान है, मतलब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। क्या आप भूल गए कि इन्होंने सिर्फ अपने बातों से एक सर्वे कॉप्स कमांडर को रिजाइन करने के लिए फोर्स कर दिया था? डू यू नो हाउ बिग इज दिस थिंग? और इनके एक लाइन जो एरन को अभी तक फ्यूल कर रहा है, मिकासा के पास एरन का सेवियर का एक रोल था। वही बोलती है, एरन तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं पर आऊंगा। आपको पता है कि ऐसा कौन करता है? ऐसा ऑब्सेस्ड कौन होते हैं विदाउट एनी ब्लड रिलेशनशिप?
हाँ ऐसा डॉग्स करते हैं। पर सीजन 4 में मिकासा और भी ज्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगी है, रोना, हैप्पीनेस और भी ज्यादा एक्सप्रेशन, जिसको वो एक्करमैन इंस्टिंक्ट ऑन होने से पहले करती थी। पर जब एरन बोलता है कि उसको मिकासा नहीं चाहिए, तब मिकासा को एक रियलिटी फेस करनी पड़ी थी कि वो एरन के बिना कौन है। इस एपिसोड में ये सीन इसको फुल्ली कैप्चर करता है। इस सीन में ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और अनकंफर्टेबल था और इसायामा ने ऐसे ही इस सीन को नहीं डाल दिया। और आपको ये लड़की याद है, इसका नाम है लौजी। ये मिकासा के कैरेक्टर के लिए मिरर है। क्या मिकासा बन चुकी है? क्या मिकासा को मिरर दिखा रही है अपने आप को? उसको वो पसंद नहीं है। अब एक्चुअल सीन में बढ़े तो क्या मिकासा ने इस पर कन्फेस कर लिया होता तो क्या एरन सच में रम्बलिंग रोक देता? ये रम्बलिंग नहीं हुआ तो भी एरन के पास ज्यादा साल नहीं बचा था जिंदा रहने के लिए, तब मिकासा क्या करेगी? पर इसमें हमने एक इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में बात ही नहीं किया है, वो है कि क्या एरन मिकासा से प्यार करता है? क्योंकि उसने ही इस सवाल को पूछा था और इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो ही नहीं सकता है। हम सारे सिचुएशन और सीन्स को एनालाइज करें तो और इस सिबलिंग्स थियरी को छोड़ दे तो भी हाँ एरन मिकासा से प्यार करता है इन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे, और मिकासा भी एरन से प्यार करती है इन ए सिंपल एंड ए बैड वे। मतलब वो यादारे बन चुकी है विदाउट टेलिंग हिम शी लव्स हिम। ऐसा नहीं है कि इसको 4th सीजन में दिखा रहे हैं, यह पहले सीजन से ही था। पर इससे मिकासा वो कैसे निकल लेगी? या फिर ये सब एरन का ही प्लान था स्टार्टिंग से? एवरीथिंग जिस लड़की ने उसका फैमिली बनी बहुत बार बचाया, फिर से खड़े होने का शक्ति दी, आखिर तक उसके साथ रही, उसके लिए अपने लोगों को मारने के लिए भी तैयार थी, बुरे वक्तों में उसका साथ दिया, गुलाम बनी उस व्यक्ति के लिए जो सब कुछ खो चुकी है। उस इम्पोर्टेंट इनोसेंट लड़की को क्या एरन फ्रीडम दे पाएगा, आज़ादी दे पाएगा इस व्हाइट बर्ड को? उसके लिए हमें पार्ट 3 का वेट करना होगा।